अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? खैर वाफियत से हो? आप सब अजनबी लग रहे हो, क्या बात है? कोई खास काम सना हुआ है क्या? हाँ भाई, आप भी अजनबी लग रहे हो। आप कौन हो? नहीं, यही मेरा घर है। मैं कॉलेज गया हुआ था, अभी लौटा हूँ। जी जी, हमें माफ करना, हमें पता नहीं था आपका मकान है। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजिद है। भाई यहाँ हम लोग बेटे के रिश्ते के लिए तशरीफ लाए हैं और काफी देर से आपके वालिदैन, गांव और मोहल्ले के मुअज्जज लोगों के साथ बातचीत चल रही है। अच्छा हुआ आप भी शामिल हो गए। माफ करना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके साथ बैठकर फालतू की बातें करूं। जैसे कि आप लोग बहुत देर देखते हो, मुझे होमवर्क भी करना है, कंप्यूटर और वेबसाइट पर भी काम करना है। आप लोग अपना काम कीजिए, मैं मेरा काम करता हूँ। ओहो सरफराज, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। हमारे घर में भाई की शादी का मशवरा चल रहा है, अब आप ही लेन देन का फैसला कर दीजिए। देखो ये मेरा दोस्त सरफराज है, इसकी भाई की शादी कुछ मुद्दत पहले हुई है। इनके यहाँ जो लेन देन हुआ इसी पर हम भी राजी हैं। माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है। एक रिश्ते के लिए आप सब जमा हुए हो। भाई साजिद ने कहा मैं फैसला कर दूं, ये सही नहीं होगा। आप मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, क्या फैसला करूं? आप फैसला कर दो, हमें मंजूर है। आप कहते हो तो मैं जुबान खुलता हूँ। मेरे बड़े भाई की शादी कुछ अर्सा पहले हुई। हमने एक मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, किचन का सामान, 25 जोड़ी कपड़े, घरेलू सारी चीजें और 3 लाख रुपए पर मेरे बड़े भाई की शादी हुई है। हाँ हाँ, यही खुशनसीबी की तो बात है। इस तरक्की याफ्ता दौर में ऐसा ही होना चाहिए। पहले के लोगों ने शादी को मूली साग बना रखा था। अच्छा हुआ दुनिया से ये पुराने जहान मिट गए और दुनिया ने एक नए रास्ते पर कदम रखा। दुनिया में नई नई इजाज़त इस वक्त है जिसे इंसान फायदा उठा रहा है। मेरा तो ख्याल है सरफराज भाई की बात पे आज का फैसला किया जाए। चलो हमें मंजूर है। सरफराज साहब ने जो फैसला सुना है उस पर हम बेटी देने पर राजी है। चलो आगे हमारा हाल तय करें। अरे बाबा जी, क्यों इस कदर इतनी परेशान हो? क्या किसी को तलाश रहे हो? अरे बेटे, मैं अपनी परेशानी और घर की खस्ताली से तंग आ गया हूँ। मेरी कई बेटियां बालिग हो चुकी है, कई सालों से रिश्ता नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हूँ, रिश्ते कायदे के नहीं मिल रहे हैं। आज भी इसी इरादे से निकला हूँ, मुमकिन है अल्लाह का मुझ पर करम हो जाए और कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए। आपसे कुछ ताउन होता हो तो करो, बहुत मेहरबानी होगी। आप जमीन वालों पर रहम कीजिए, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अरे बाबा जी, इतनी छोटी सी बात पर इतनी परेशान हो रहे हैं। मुझे तो आपकी हालत पर बहुत तरस आया। आप किसी भी आदमी से पूछते हैं मास्टर मुजरे आलम का मकान कहाँ है, इस इलाके का मुझे सभी लोग जानते हैं और मेरे 2 बेटे बिल्कुल जवान हैं। चलो आपकी बेटियों के साथ रिश्ता तय कर लेते हैं। अरे बेटे, तब तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे ये रिश्ता तय हो जाए, मुझे कहीं और ना जाना पड़े। चलो तो मामला तय कर लेते हैं। आइए, हम लोग एक बड़े बेटे के रिश्ते के लिए आए हुए हैं और मामला तय हो रहा है। आप भी तशरीफ लाइए ताकि सबका साथ में मशवरा करके बात तय कर ली जाए। अच्छा बाबा जी, आप जहेज में क्या सामान देंगे? देखो मेरे बड़े बेटे का जहेज सरफराज साहब ने तय किया, उनकी जुबान सुन ले। मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, किचन का सामान, 25 जोड़ी कपड़े, घरेलू सारी चीजें और 3 लाख रुपया तय हुआ है। अरे बेटे, इससे बेहतर तुम मुझे मिलते नहीं, मैं कहीं और चला जाता। अरे बाबा जी, नाराज मत हो, क्यों भागे जा रहे हो? मैंने आपसे कौन सी बातें कह दी? देखो बाबा जी, मैंने तो आपसे कोई हवाई जहाज या कार तो नहीं मांगी। मैंने वही चीजें मांगी जो समाज में चली आ रही है और ये देना किसी के लिए भारी भी नहीं है। क्या करूं बेटे, मेरे पास तो इतनी औकात नहीं है। मैं तो सिर्फ 300 रुपए की एक घड़ी दे सकता हूँ, इसी से काम चला सकता हूँ, वरना मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ बात बने ऐसा नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए दुनिया के पुजारियों, तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुमने निकाह और शादी जो शरीयत में इबादत है अपने घर का लौंडी समझा है। आपको मालूम होना चाहिए कि हर मोहल्ले की मस्जिद में फिक्र की जाती है कि माशरे की इस्लाह हो, दुनिया से जहेज का रस्म रिवाज खत्म हो। तमाम उलमा ने शरीयत के हकाम से बाखबर करने के लिए दीन तय कर रखा है और तुम जैसे दुनियादारों ने उसे तिजारत बना रखा है। कुछ तो शर्म करो, खुदा से डरो। मैं तो मदरसा ज़ियाउल कुरान में एक प्रोग्राम में जा रहा था, लेकिन मुझे पता चला तो प्रोग्राम मुलतवी करके आया। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। चलो चाय नाश्ता कर लो और मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी है। मौलाना साहब, आपने जो गुफ्तगू की उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी शख्स के पास इतनी वुसअत ना हो कि दौरे हाजिर के रिवाज के मुताबिक शादी करे तो उसे शादी क्या जरूरत है? ऐसे लोगों के लिए तो यही बेहतर है खलवत में जाकर अल्लाह की इबादत करे। अरे भाई, आप कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आप खुद ही अपने आप को बेवकूफ साबित कर रहे हैं। ऐसा लगता है आपको दीनी तालीमात से दूर का भी वास्ता नहीं है। आप तो रहबानियत और खलवत में बैठ कर इबादत की तरगीब दे रहे हैं, जबकि निकाह ये भी एक इबादत है। इसी इबादत से मुआशरा साफ सुथरा होता है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है, लोग एक दूसरे के काम आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि शादी करना अंबिया की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी तरगीब दी। जो उसाद के बावजूद भी शादी ना करो हम में से नहीं है, तो क्या ये दुनियावी असबाब और जहेज की वजह से ये दीन तलीमात छोड़ देंगे? मौलाना साहब, ऐसा लगता है आप तो मुझे ही निशाना बना रहे हो, जबकि इस जहेज वाली जहालत में तो पूरा मुआशरा मुब्तला है। मेरे भाई नाराज मत हो, मैं आपको निशाना नहीं बना रहा हूँ, बल्कि एक हकीकत का इजहार कर रहा हूँ। देखो भाई, तुम और तुम्हारे जैसे चेलों ने मालो दौलत के लालच और जहेज जैसी मनहूस चीज की वजह से निकाह एक बहुत ही आसान था, उसे दुश्वार बना रखा है। आज शादी को नौकरी पर मौकूफ समझा जाता है, बैंक बैलेंस पर किया जाता है, बल्कि बाद जगह ऐसे जुमले बोले जाते हैं जो बिल्कुल अल्लाह पर एतमाद के खिलाफ होते हैं। अल अमानुल हफीज, अल अमानुल हफीज। मौलाना साहब, आपकी बातें मुझे तस्लीम है जो कुरान और हदीस से पेश की, लेकिन आखिर आप जहेज से क्यों रोक रहे हो? हालांकि इसमें तो फायदे ही फायदे हैं। जहेज से गरीबी का खात्मा होता है और माली तरक्की होती है। कितने गरीब मुहताज लड़कों का निकाह मालदार घराने में हो जाते हैं, तो उस घर से गरीबी दूर हो जाती है। आखिर ये खुशहाल जिंदगी किस चीज की बदौलत है? वो जहेज ही है। फिर कौन नहीं चाहता अपनी बेटी और दामाद खुशहाल जिंदगी ना गुजारे? ये बाबा जी तो बखीली हो सकते हैं। अरे बेटे, जब हमारे पास इतना पैसा ही नहीं तो क्या हम डाका बनी और चोरी करके आपके लिए मोटरसाइकिल का इंतजाम करें? आपके यहाँ नहीं तो मेरी बेटियों को कोई गरीब तो मिलेगा, वहाँ निकाह करा दूंगा। मजर आलम साहब, जरा तो अल्लाह का खौफ करो। तुम तो बहुत बड़े हरीस और लालची तबीयत के इंसान मालूम होते हो। जो बात शरीयत में हराम है तुम उसके फवायद गिना रहे हो। आपकी निगाह में वो भली बातें मालूम हो रही है, आपकी निगाह इस पर तो गई के मलदार घराने में रिश्ता हो जाने से मालवास बात की ज्यादती होती है, आंगन में उजाला होता है। और तुमने ये नहीं सोचा कि जहेज दाने वाली बीबी का तर्ज मुआशरत अपने शौहर के साथ कैसा रहता है। बीबी जहेज के नाम पर अपने शौहर को गुलाम समझने लगती है। तुमने ये तो सोच लिया कि जहेज से गरीबी का खात्मा होता है, मगर तुम्हारे बेरहम दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि गरीबों के बेटियों के लिए समय जहेज कहाँ से आएगा। ऐ काश तुमने कभी तारीख का मुताला कर लिया होता। कितने जवान अफराद ऐसे हैं जो माली तबाही की वजह से अधेड़पन और बुढ़ापे तक शादी नहीं करते, जिंदगी इसी में गुजर जाती है। ये माली बजट कहाँ से पूरा हो सकता है? अफसोस सद अफसोस, शादी जो कभी खाना आबादी का पेश खेमा थी, आज खाना बर्बादी का जरिया हो रहा है। दौलतमंदों ने अपने दौलत के नशे में मस्त होकर इस्लाम और हकाम इस्लाम का मजाक उड़ाया और इसका खमियाजा हर एक को भुगतना पड़ता है। मौलाना साहब, आपकी बातें तो समझ में आ रही है, लेकिन ये तो आप भी तस्लीम करेंगे जहेज देना बाइसो फख्र है। इसे लड़की वालों की जगह जगह चर्चे होते हैं, लड़की वालों की शोहरत होती है, ये सब फायदे तो जरूर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जहेज और फख्र, जहेज और इज्जत, ये कैसे? आज ही ये ख्यालात अपने दिल से मिटा दीजिए, वरना आपकी ईमान का खतरा है। मेरी बातें जरा गौर से सुनिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर जहेज कोई फख्र की चीज होती तो उसके अव्वल मुस्तहिक फख्र बनी आदम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होते और अपनी बीवियों से गिरा कदर में हरे बांधते। आला जहेज देने वाले रईस और बादशाहों का निकाह पसंद फरमा
फरमाते और अपनी जिगर गोश हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुक़य्या रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तो ढेर सारे सोने चांदी के जहेज मिले थे, मगर नहीं आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको रूहानी मुआशरा पैदा करना था जहाँ सोने चांदी लालो जवाहरिया कुतो गौहर के सुकून के बजाय अखलाक, तक़वा, रब्बानी खसाइल, खौफ खशियत, ईमान और हसन, तवाज़ु, इनाबत इल्लाह जैसी मानवी चीजों की जरूरत थी और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यहाँ और आपकी खानदान में फजीलत और शराफत का मयार तक़वा था। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे ज्यादा बरकत वाली क्या है जिसमें कम खर्च हो, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। आप इस्लामी तालीमात के करीब आए तो समझ सकते हैं कामयाबी, इज्जत, शराफत का मयार ये चीजें न के जहेज। नबी के रास्ते से कदम जो भी हटाएगा, नबी के रास्ते से कदम जो भी हटाएगा कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। मौलाना साहब आपने हमारे जहम को खोल दिया, आपने हमारे जहालत खत्म कर दी, आपने ऐसी कीमती बातें बयान की कि हम जिंदगी भर भी आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अभी तक हम इस्लामी तालीमात से दूर थे, आज आपने हमारे जहम को खोल दिया। आइंदा इस उसूलों खुराफात से दूर रहेंगे और सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी के साथ निकाह करेंगे। आप भी हमारे लिए दुआ करना। ठीक है, अल्लाह आपको सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मौलाना साहब जाते जाते मेरी बेटियों का कुछ मामला हल कर दीजिए ताकि मेरे बुढ़ापे का सर का बोझ हल्का हो जाए। जी बात तो सही है, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। चलो आज मदरसा ज़ियाउल कुरान का सालाना जलसा है, वहाँ बुजुर्गान दीन के मलफूजात से इस्तिफादे का मौका मिलेगा, मजीद ईमान में इजाफा होगा और वहीं बैठ कर मशवरा करके कोई राह निकालेंगे। हाँ चलो चलते हैं। हजरत आप मुझे माफ करना, मैं वक्त पर जलसे में हाजिर ना हो सका। असल में रास्ते में एक बहुत ही अहम मसला पेश आ गया था। काफी गुफ्तो शनीर से बात काबू में आई और कुछ समझाने के बाद यहाँ लेकर आया हूँ। माशाअल्लाह, मौलाना ने आपको बहुत मुखलिसाना समझाया और शरीयत के अहकाम को खोल खोल कर बयान कर दिया। अब तो मानने और तौबा करने का मौका है और आइंदा अपनी जिंदगी शरई बनाने का मौका है। बाबा जी आप बिल्कुल ना घबराएं, इंशाअल्लाह इसी साल मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटियों के साथ कर दूंगा और कुछ भी ना लूंगा, बस हमें नेक सीरत लड़की चाहिए। और हम लोग बड़े बेटे के रिश्ते के लिए आए हुए थे और सरफराज साहब के फैसले पर शादी तय हुई थी, उसे भी मंसूख करते हैं और अगर शरीयत की तालीमात और सादगी के साथ करने में राजी हो तो हमें मंजूर है। हाँ मैं भी मेरे भाई की शादी के साथ करने पर राजी हूँ। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हजरत आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।